हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेस्ट टॉपर पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द यूनिट्स डिजिट। आज हम जानेंगे कि हम यूनिट्स डिजिट को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ 12 इंटू 12 भाई 12 गुणा 12 का यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या होगा। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब हमें यूनिट्स डिजिट निकालना हो किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें एक चीज़ जो याद रखनी है वो क्या है कि हमें यूनिट्स प्लेस डिजिट से ही मतलब है और डिजिट से मतलब नहीं है। यानी कि सपोज हमें 12 गुणा 12 का यूनिट्स डिजिट पता करना है, तो हमें किससे मतलब है? टू से, दूसरे टू से और तीसरे टू से। ठीक है, तो हम बाकी सब नंबर को छोड़ सकते हैं। हम बेसिकली इस वन को, इस वन को, इस वन को हम छोड़ देंगे। सिर्फ हमें किससे मतलब है? टू से, टू से और टू से। टू इंटू टू कितना होगा? 8। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 8। तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उसके साथ ऑपरेशन करना है और बाकी वैल्यू को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें यूनिट्स डिजिट निकालना है 684 इंटू 799 इंटू 513 इंटू 674 का। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमें किससे मतलब है? इस 4 से, इस 9 से, इस 3 से और इस 4 से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे को क्या मिला? 4 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 4। अब भाई इससे क्या आएगा? 4, 9 4 जा 36, 36 और 3 4 जा 12, 12। अब हमें इसमें भी सिर्फ यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उनसे मतलब है, बाकियों से नहीं है। तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आया 6 गुणा 2, कितना आ जाएगा? 12। तो उत्तर क्या होगा इसका? लास्ट में इसका यूनिट्स डिजिट है 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब तक हमने सीखा कि कोई भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन दी हुई है किसी भी नंबर्स की, तो हम सिर्फ यूनिट्स डिजिट के साथ वो ऑपरेशन करके और निकाल लेंगे कि लास्ट में यूनिट्स डिजिट क्या होगा। लेकिन अगर हमारा नंबर कुछ इस तरीके का हो, 2 टू द पावर 8, मतलब कि कोई भी नंबर हो और उसकी पावर हो, तो उस केस में हम यूनिट्स डिजिट कैसे निकालते हैं। अब इसके लिए जो आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है वो क्या है? वो है साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब ये साइक्लिसिटी होती क्या है? ये साइक्लिसिटी होती है कि अगर एनीथिंग, एनी नंबर टू द पावर समथिंग हो, तो एक पावर के बाद यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होता है वो रिपीट करता है। जैसे 2 की पावर 1 पे क्या होगा? 2। 2 की पावर 2 पे क्या होगा? 4। 2 की पावर 3 पे क्या होगा? 8। 2 की पावर 4 पे 16, यूनिट्स डिजिट 6 है। 2 की पावर 5 क्या है? 32। तो बेसिकली आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये जो 2 है ये रिपीट हो रहा है कितनी पावर्स के बाद? 4। पहले तो 1 पे था, फिर 5 पे है। डिफरेंस क्या आया? 5 - 1 यानी कि 4। मतलब क्या हुआ इसका कि 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। मतलब हर जो 4 छोड़ के पांचवी जो पावर आएगी उसमें यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब हम देखेंगे कि वेरियस नंबर्स की साइक्लिसिटी है क्या। जैसे 2 की आपने सीख ली, अब हम देखते हैं 3 की। अब 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 क्या होगा? 9, 3 टू द पावर 3 27, 3 टू द पावर 4 कितना? 81, 3 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा? 243। अब यहाँ पे भी ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि या तो पहले 1 पे था और फिफ्थ पावर पे फिर रिपीट हो रहा है, मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 5 - 1 यानी कि 4 इस 3 की साइक्लिसिटी है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे साइक्लिसिटी 4 की। 4 की साइक्लिसिटी सिंपल से वैसे ही, 4 टू द पावर 1 4, 4 टू द पावर 2 16, 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। तो अब हम इसकी साइक्लिसिटी देखते हैं। ये है 1 और 3, यानी कि 3 में से 1 गए, साइक्लिसिटी आ गई इसकी 2। वैसे ही हम 5 की देखते हैं। अब 5 को अगर हम कंसिडर करेंगे, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। तो आप देखोगे कि हर एक केस में 5 ही आ रहा है, मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 1 है, क्योंकि ये 2 - 1। ठीक, वैसे ही हम निकालते हैं अब 6 की। 6 के केस में आप 6 1 ज़ा वो 6 टू द पावर 1 6, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36।
6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 216। यानी कि आप देखोगे इसमें भी जो है 6 की कोई भी पावर हो लास्ट डिजिट 6 ही होगा, मतलब इसकी साइक्लिसिटी भी 1 है, इसकी साइक्लिसिटी भी 1 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं 7 के केस पे। ठीक, अब 7 1 7 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। 7 क्यूब यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो गया 343। 7 की पावर 4, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 2401। और वैसे ही 7 की पावर 5 यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 16807। ठीक, तो आप देखोगे कि ये जो 7 है ये रिपीट हुआ है कितनी पावर्स के बाद 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4। ठीक, अब चलिए 8 की निकालते हैं। अब 8 इंटू 8 64। 8 का क्यूब हम निकालें तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। 8 की पावर 4 क्या हो जाएगी आपकी 4096। और 8 की पावर 5 क्या हो जाएगा आपका 32,768। तो आप इस केस में देखोगे ये जो 8 है फिर रिपीट हो रहा है कहाँ पे 5 माइनस 1 यानी कि साइक्लिसिटी क्या हो गई इसकी 4। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं 9 पे। अब हम आ जाते हैं 9। 9 टू द पावर 1 9, 9 टू द पावर 2 81, 9 टू द पावर 3 कितना आ जाएगा 729। तो आप देखोगे कि ये जो 9 है फिर रिपीट हो रहा है कब, इसकी साइक्लिसिटी क्या है 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो चलिए इसे एक बार समराइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 0। 1 के केस में हमेशा 1 ही होगा, तो इसकी साइक्लिसिटी इनकी साइक्लिसिटी हमने अभी करी 1 है। ठीक है, 2 की और 3 की 4 है। ठीक है, वैसे ही 7 की भी 4 है और 8 की भी 4 है। 9 की कितनी है 2 और 4 की कितनी है 2। तो आप देखोगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम भाई 1 4 4 2 1 1 4 4 2 1। तो आप इसे याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब जो हमने सीखी है साइक्लिसिटी उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये सीखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ 343 टू द पावर 153 इंटू 2251 टू द पावर 72। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसा कि हमने अभी सीखा था कि हमें यूनिट्स प्लेस डिजिट से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। यानी कि 347 का 7 लेंगे और टू दी पावर इसे 153 कर देंगे और 2251 का सिर्फ 1 लेंगे और उसकी पावर 72 हो जाएगी। ठीक है, अब 7 की साइक्लिसिटी क्या थी 4 थी, मतलब जो इसकी पावर है 7 की जो ये पावर है 153, इसको हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे साइक्लिसिटी x प्लस रिमाइंडर। तो 153 को अगर हम 4 से डिवाइड करें 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 33, ये 8 32, ये आ गया 1। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4x प्लस 1। यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो है इससे, ठीक, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है रिमाइंडर से। तो हम इस 7 को क्या लिख सकते हैं 7 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 इंटू 1 टू द पावर 72। अब इस ये क्या हो जाएगा इंटू 7 इंटू 1। अब ये तो आप हटा दो, जो भी उसकी साइक्लिसिटी होती है उसकी पावर में जो है इस ये तो नलिटी हो जाएगा। हमें अब मतलब रहेगा 7 इंटू 1 से, यानी कि इसका अर्थ क्या है 7, यानी कि इसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा 7। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हमने इसे क्यों छोड़ा, ये जो ये वाला पार्ट था इसे क्यों छोड़ा, इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, तो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। जो मैटर करेगा वो करेगा रिमाइंडर, क्योंकि इसके बाद यहाँ के इसके बाद यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज़ हमें यूनिट्स डिजिट पता करना है इस का, तो हम फिर से वही करेंगे, सिर्फ इसके यूनिट्स डिजिट अलग लिख लेंगे। ये आ जाएंगे इसके यूनिट्स डिजिट अलग। ठीक है, अब
जो ये यूनिट्स डिजिट हमने लिखे इसमें इस चीज़ का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 टू द पावर एनीथिंग इज़ 1, और 1 को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यूनिट्स डिजिट सेम ही रहेगी, तो इसे छोड़ दो। बाकी जो नंबर्स हैं जैसे 4 की साइक्लिसिटी क्या थी, 2, ठीक है, 2x प्लस आर इंटू 7 की पावर 4x प्लस आर, इस फॉर्म में लिखेंगे इसे, ठीक है। ये तो हमें डिस्कार्ड कर देना है। अब देखोगे 2 से इसे मतलब ये मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर 2 से इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, तो हमें +1 × 7 की पावर 4x +1 × 1 की पावर 2। आप डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन ये मेंटल कैलकुलेशन से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब ये पावर तो आपको छोड़ देनी है, आपको क्या छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। हमें कंसर्न क्या है, 4 टू द पावर इस 1 से इंटू 7 जो रिमाइंडर है 1 इंटू 1, यानी कि 4 सत्ते 28, यानी कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होगा 8, ठीक। होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।